प्रश्न अभी लगातार यही पूछा जा रहा है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को क्यों मारा। बात करते हैं श्रद्धा और आफताब की। मोहब्बत से मर्डर तक यह किस्सा मुंबई से मेहरौली तक फैला हुआ है और इसी के बीच में छिपी है श्रद्धा की वो दास्तान जिसे आफताब ने न जाने कितनी बार पुलिस को सुनाया तो है, लेकिन पुलिस का दिल पूरी तरह से उस कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। हालांकि अब तो आफताब यह बात भी कबूल चुका है कि श्रद्धा को उसने ही मारा और श्रद्धा के शरीर के उसने 35 टुकड़े भी किए। क्यों? देखिए यह रिपोर्ट। पिछले 17 दिनों से आफताब पुलिस के सामने कई बार उस गुनाह को कबूल कर चुका है जिसके सबूत और सुराग की तलाश में दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों की खाक छान मारी है, लेकिन उसके हाथ भरे नहीं कहे जा सकते। लेकिन खुद कत्ल के आरोपी ने माना है। आफताब अमीन पूनावाला का कबूलनामा। मैंने श्रद्धा को मारा, उसके शरीर के 35 टुकड़े किए। मोहब्बत से मर्डर तक की पूरी दास्तां। सत्ताईस साल की श्रद्धा वॉलकर नौकरी की तलाश में पहली बार मुंबई आती है। महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां और भाई को छोड़कर श्रद्धा को मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। उसी कॉल सेंटर में 30 साल का आफताब अमीन पूनावाला भी नौकरी कर रहा था। यही श्रद्धा और आफताब की पहली बार मुलाकात होती है। करीब 8-9 महीने की मुलाकात के बाद दोनों में मोहब्बत हो जाती है। 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफताब फैसला करते हैं कि अब वो अलग अलग रहने की बजाय एक साथ लिव इन में रहेंगे। इसके बाद दोनों मलाड में किराए का एक घर ले लेते हैं। श्रद्धा पालघर आती है, मगर माँ बाप के समझाने के बावजूद वो आफताब के साथ लिव इन में रहने और उसी से शादी की जिद पर अड़ी रहती है। माँ बाप के गुस्सा करने पर आखिरकार श्रद्धा घर से चली जाती है, फिर कभी न लौटने के लिए। श्रद्धा के दोस्तों, श्रद्धा के फेसबुक और उसके व्हाट्सएप स्टेटस से श्रद्धा के माँ बाप को लगातार उसके बारे में जानकारी मिल रही थी। 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। 2 वजहों से। एक, श्रद्धा के साथ साथ आफताब का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। दूसरा, दिल्ली में बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा नौकरी की तलाश शुरू करती है, जबकि आफताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। दोनों दिल्ली में छतरपुर में रहने लगते हैं। 18 मई की रात आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह वही पुरानी थी। श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब हमेशा की तरह टाल रहा था। उस रात झगड़ा इस कदर बढ़ा कि गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। कत्ल के बाद उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचनी शुरू की। अगले रोज यानी 19 मई को दिन में वो लोकल मार्केट की तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक बड़ा वाला 300 लीटर का फ्रिज खरीद लाया, साथ एक बड़ी आरी भी। घर आने के बाद बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। उन टुकड़ों को वो छोटे छोटे पॉलिथीन बैग में रखता गया और उन्हें फ्रिज में। गर्मी तेज थी, लाश 24 घंटे पुरानी होने से बदबू आनी शुरू हो गई थी, इसलिए वो लाश के टुकड़े करता, बाथरूम साफ करता और पूरे घर में परफ्यूम डालता रहता। कत्ल का ये सारा किस्सा आफताब ने अब तक पुलिस के सामने कुछ इसी अंदाज में सुनाया है और पॉलीग्राफ टेस्ट में इस कत्ल से पूछे गए सवालों के जवाब में भी उसने यही बात कही है कि उसे कोई अफसोस नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस के पास कई सबूत आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जिनकी वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट आना बाकी है।
ऐसे में यह कहा जाए कि इस वक्त आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, तो भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा इंतजार करना चाहिए वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का। जब वो रिपोर्ट सामने आ जाएंगी और ये साफ हो जाएगा कि हत्यारा आफताब है और उसी ने श्रद्धा की हत्या की है, तब बात बनेगी। 2 दिनों के पॉलीग्राफ को छोड़ दिया जाए तो अभी तक पुलिस के पास सबूत के तौर पर केवल आफताब का कबूलनामा ही है। अगर वो अदालत में इससे पलट गया तो उसे दोषी साबित करना बड़ी चुनौती बन जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली, आज तक।